योग सिद्धांत, साधन योग, षट चक्रों की साधना एवं उसका फल, स्वाधिष्ठान कमल। द्वितीयंतु सरोजम च लिंग मूले व्यवस्थितम वादिलांतम च षट्वर्ण परिभास्वर षट्दलम स्वाधिष्ठानाविधम तत्तु पंकजम शोण रूपकम वाणाख्यो यत्र सिद्धोस्ति देवो यत्रास्तिराकिणी। अर्थात यह स्वाधिष्ठान कमल लिंगनाल के मूल में कहा गया है। यह कमल षटदल कमल है। षटदल पर व भ म य र ल ये षटवर्ण शोभित हैं। यह कमल रक्तवर्ण का है। इसका नाम स्वाधिष्ठान है। इस कमल में वाण नामक सिद्ध एवं राकिणी देवी अधिष्ठात्री हैं और यहाँ के देवता श्री ब्रह्मा जी हैं। जो लोग इस स्वाधिष्ठान कमल का नियम से ध्यान करते हैं वे जल्दी ही दिव्य तेज के भागी बन जाते हैं। स्वाधिष्ठान कमल के ध्यान का फल। यो ध्यायति सदा दिव्यम स्वाधिष्ठानारविंदकम तस्य कामांगनः सर्वः भजन्ते काममोहिताः विविधम चाश्रुतम शास्त्रम निशंको वै वदे ध्रुवम सर्वरोग विनिर्मुक्तो लोके चरति निर्भयः मरणम खाद्यन्ते तेन न केनापि न खाद्यते तस्य स्यात् परमा सिद्धिर अणिमा आदि गुणप्रदा वायु संचरते देहे रसवृद्धिर्मवे ध्रुवम आकाश पंकज गलत पीयूषमपि वर्धते। दिव्य तेज युक्त इस स्वाधिष्ठान कमल का जो ध्यान करते हैं वे लोग देवलोक की देवांगनाओं से और अन्य सभी लोगों से सम्मान्य होते हैं। उनके हृदय में महामेधा का प्रकाश हो जाता है और वह बिना पढ़े कहे सुने सभी शास्त्रों के ज्ञाता बन जाते हैं। और स्वाधिष्ठान कमल का अनवरत ध्यान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह रसों का स्थान है। रस का ज्ञान जल से होता है। जल से ही रस की उत्पत्ति है। सर्व रोग में निर्मुक्त होकर वह योगी लोक में निर्भय विचरता है और काल पर विजय प्राप्त करता है। अणिमादिक ऐश्वर्य उसके लिए खुद प्रकट हो जाते हैं। वायु का देह में संचार होता है और रस की वृद्धि होती है। सहस्रदल कमल से अमृत का स्राव होता रहता है। वैसे तो जो भाग्यवान योगी धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं वह अंतर्विद्या के धनी हो जाते हैं। उनकी शक्ति अचिंत्य हो ही जाती है। योग शिखोपनिषद में योगी की अचिंत्य शक्ति का वर्णन सीधे और स्पष्ट शब्दों में किया गया है। आदिनाथ श्री महादेव जी स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, अचिंत्य शक्तिमान योगी नाना रूपाणि धारयेत संहरेच्च पुनस्तानि स्वेच्छया विजितेन्द्रियः नासौ मरणमाप्नोति पुनर्योग बलेन तु हठेन मृत एवासौ मृतस्य मरणम कुतः। अर्थात योगी की शक्ति अचिंत्य रहती है। वह अपने संयम के बल से चाहे जितने रूप धारण कर ले और उनका संहार कर ले। योगी योग से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला हो जाता है। मरणम खाद्यते तेन स केनापि न खाद्यते। अर्थात योगी काल को भक्षण करने वाला बन जाता है, किंतु काल उसको नहीं खा सकता। हमारे आचार्यों ने अनुभव के आधार पर जिस जिस बात को संयम से समझा वही वही उन्होंने अपने बच्चों के हितार्थ लिख डाली। इससे आगे भगवान श्री सदाशिव ने मणिपूरक नाम के कमल का वर्णन किया है। मणिपूरक कमल का ध्यान करने से योगी के अंदर किस किस शक्ति का उदय होता है इसका वर्णन देखिए। तृतीय पंकजम नाभौ मणिपूरक संज्ञकम दशारंडादिफांतारणम शोभितम हेमवर्णकम रुद्राख्यो यत्र सिद्धोस्ति सर्वमंगलदायकः तत्र स्थालंकिनी नाम्नी देवी परम धर्मिका। षटचक्रों में मणिपूरक नामक तीसरा कमल नाभि स्थान में है। यह कमल 10 दलों वाला है। इस दल पर ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न और प और फ ये 10 वर्ण शोभित हैं। सब प्रकार के मंगलदाता भगवान रुद्र यहाँ सिद्ध हैं। लाकिनी देवी अधिष्ठात्री और भगवान विष्णु देवता हैं। इस कमल के ध्यान का फल इस प्रकार है। तस्मिन् ध्यानम सदा योगी करोति मणिपूरके तस्य पाताल सिद्धि स्यान्निरंतर सुखावह ईप्सितम च भवेल्लोके दुख रोग विनाशनम कालस्य वंचनम चापि परदेह प्रवेशनम जाम्बूनदादिकरणम सिद्धानाम दर्शनम भवेत औषधि दर्शनम चापि निधीनाम दर्शनम भवेत। इस मणिपूरक कमल का जो योगी ध्यान करते हैं उन लोगों को निरंतर सुख की दाता, सर्व सिद्धियों की दात्री पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। वह योगी जो चाहता है वही होता है और वह सब प्रकार के रोगों से छूट जाता है। सब प्रकार से लोक और परलोक में सम्मान को प्राप्त हो जाता है।
साधक के अंदर स्वर्ण रचना की सामर्थ्य स्वतः ही आ जाती है तथा वह सिद्धों के दर्शन, सर्व औषधियों एवं निधियों के दर्शन अनायास ही प्राप्त करता है। योगी के अलौकिक ऐश्वर्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता और न ही उसकी माया को समझा जा सकता है। योगीराज मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी माया का विस्तार किया, जिसका श्री गोरक्षनाथ को भी पता न चला। जिस समय मत्स्येंद्रनाथ को कारु देश से राज्य के प्रबंध से छुड़ा कर लाया गया तो वे अपने साथ 2 सोने के पत्थर ले आए। उनका ख्याल था कि साधु सेवा के काम में ये लग जाएंगे, किंतु गोरक्षनाथ ने उन्हें फेंक दिया। जिस समय मत्स्येंद्रनाथ चिंता करने लगे कि बेटा तुमने यह अच्छा नहीं किया, तब उन्होंने एक पत्थर को अपनी मूत्रधारा से सोना बना दिया और कहा कि ले लीजिए गुरुदेव, यह मणिपूरक कमल की सिद्धि का ही फल है। यद्यपि गोरखनाथ ने भली प्रकार समझ लिया था कि यह सब मत्स्येंद्रनाथ की ही माया है, वस्तुतः उनका पतन तो हुआ नहीं था, फिर भी गोरखनाथ ने अपनी सिद्धि का दर्शन करा ही दिया। यह मणिपूरक पद्म के ध्यान का ही फल था। इससे आगे भगवान सदाशिव ने अनाहत कमल का वर्णन किया है। हृदये अनाहतम नाम चतुर्थम पंकजम भवेत, कादिठांत वर्ण संस्थानम द्वादशार समन्वितः, अतिशोणम वायुबीजम प्रसाद स्थान मीरतम, पद्मस्थम तत्परम तेजो बाणलिंगम प्रकीर्तितम, यस्य स्मरण मात्रेण दृष्टादृष्ट फलम लभेत, सिद्धि पिनाकी यत्रास्ते काकिनी यत्र देवता। हृदय स्थान में अनाहत नाम का पवित्र कमल है। यह 12 दल का कमल है। इसमें क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ये 12 अक्षर 12 दलों पर सुशोभित हैं। अति उज्ज्वल यह रक्तवर्ण कमल हृदय स्थान में सुशोभित है। यह स्थान वायु का बीज एवं प्राणवायु का आधारभूत है। जो लोग इस पवित्र कमल का ध्यान करते हैं वे लोक और परलोक में यदृच्छा गति वाले हो जाया करते हैं। यहाँ पर पिनाकी सिद्ध हैं और काकिनी देवी अधिष्ठात्री हैं। इस पवित्र कमल में भगवान सदाशिव ही ध्येय हैं। अनाहत कमल के ध्यान का फल इस प्रकार है। एतस्मिन् सततम ध्यानम हृत्पाथोजे करोति यः, क्षुभ्यन्ते तस्य कांता वै, कामार्ता दिव्ययोषितः, ज्ञानम चा प्रतिभम तस्य त्रिकाल विषयम भवेत, दूरश्रुतिर्दूरदृष्टिः स्वेच्छया खगताम व्रजेत, सिद्धानाम दर्शनम चापि योगिनी दर्शनम तथा, यो ध्यायति परम नित्यम बाणलिंगम द्वितीयकम, भवेत खेचर सिद्धि च खेचराणाम जयम तथा, खेचरी भूचरी सिद्धिर भवेत तस्य न संशयः, एतद्ध्यानस्य महात्म्यं कथितुं नैव शक्यते, ब्रह्माद्याः सकला देवा गोपयन्ति परमन्वितम्। इस कमल का ध्यान करने से साधक में आत्मतेज बढ़ जाता है। उसको विलक्षण आत्मतेज युक्त रूप आकर्षित हो जाता है। इसलिए दिव्य तेज युक्त देवांगनाएं भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। दूर दूर की बातें देखना, दूर दूर की बातें सुनना और आकाशगमन आदि इस चक्र का ध्यान करने वाले योगी को स्वतः ही होने लगते हैं। सिद्धों के दर्शन और योगिनियों के दर्शन अनायास ही प्राप्त होने लगते हैं। साधक इच्छा मात्र से आकाशगमन करने लगता है, आकाशगामी होकर के जय प्राप्त करता है। इस द्वितीय बाणलिंग का ध्यान करने से साधक को खेचरी और भूचरी सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। इस ध्यान के महात्म्य को कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मादिक सकल देवता भी इसके महात्म्य को छिपाकर रखते हैं। मूलाधार कमल जहाँ पृथ्वी का बीज है उसे गंध तन्मात्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र में जल का बीज है और रस तन्मात्र है। मणिपूरक कमल में अग्नितत्व का स्थान है और रूप तन्मात्र है। अनाहत कमल वायु का स्थान है और स्पर्श तन्मात्र है। इन कमलों का ध्यान करता हुआ योगी भूत जय की महासिद्धि को प्राप्त करता है। अनाहत कमल में शक्ति सहित भगवान शिव का वास है। इस 12 दल कमल का ध्यान करने से साधक शिवरूप हो जाता है और स्पर्श तन्मात्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। स्पर्श तन्मात्र अर्थात वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लेने पर आकाशगमन आदि सिद्धियां योगी के शरीर में बिना प्रयास के प्रकट होने लगती हैं। सदाशिव का ध्यान करता हुआ योगी उनमें लयता को प्राप्त करके अणिमादिक ऐश्वर्यों का मालिक बन जाता है। योगी यदि अपनी साधना को मूलाधार में परिपक्व करके आगे अपनी साधना को बढ़ाता चला जाए तो उसकी उत्तरोत्तर सभी साधनाएं सफल होती चली जाती हैं। इस विषय में एक साधारण सी लोकोक्ति प्रख्यात है और वह यह है, एकै साधै सब सधै, सब साधे सब जाए। इसलिए साधक को चाहिए कि पहले से ही अपनी बुनियाद को पक्की करके आगे बढ़े ताकि इससे वह शीघ्र सफलता को पा जाए।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।